हम लोगों ने मॉर्निंग में बात किया था कि शुगर इंडस्ट्री पे ध्यान रखिएगा, शुगर इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है उसका असर हो सकता है। तो देखिए आपको गैप अप मिल गया और 37 रुपीज़ का गैप अप मिला, 6% का मार्जिन परसेंटेज में मिला बलरामपुर चीनी में। और आज का जो हाईएस्ट लगा दिया इसने 52 वीक हाई लगा दिया, 625 रुपये पे ये हाई लगा के अभी यहाँ पे टिका हुआ है। देखिए एक गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट आता है, एक जो अनाउंसमेंट आता है और मार्केट किस तरीके से चेंज होता है, ये चीज़ें आपको हमेशा थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट क्या कर रहा है। अब देखिए इसमें जो क्वांटिटी दिखा रहा है आपको, सेलर 55%, बायर 46%, यानी ये अप जाके थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा, मगर अभी इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 52 वीक्स का जो रिकॉर्ड था इसका 625, इसने नया हाई लगाया। और एक गवर्नमेंट का जो है मार्केट में न्यूज़ कितना असर डालता है ये आपको दिख गया। इससे 6% 7% के आसपास समझिए ये अभी बलरामपुर चीनी प्लस में चल रहा है। 41 रुपीज़ ये अमाउंट में चल रहा है। 1619 के 619 के आसपास ये मार्केट में चल रहा है बलरामपुर चीनी। तो आज मॉर्निंग में ही देखिए गवर्नमेंट का ये अनाउंसमेंट आया कि जो शुगर इंडस्ट्री है वो अपना इथेनॉल जो है यूज़ बना सकते हैं, और इथेनॉल बनाने में जो उनका सिरप या मोलेसिस है उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए उसका असर कितना हुआ मार्केट में। इस तरीके से आपको थोड़ा जो इंडस्ट्री वाइज अगर आप थोड़ा ट्रैक करते हैं ना, अगर कहीं से भी आपको क्लू लग जाए कि हाँ ये हो सकता है या इसकी चर्चा चल रही है मार्केट में या इसका बात चल रहा है कहीं भी, तो फिर आपके लिए धमाकेदार होगा। 51% बायर, 48% सेलर, यानी ये ऊपर ही जाएगा, इसको अभी कोई नीचे आने की कोई संभावना नहीं है। और ये एक बार ये ट्रैक में आ गया तो 2-3 दिन तो आराम से ऊपर इस तरीके से शेयर रहते ही हैं। कोई भी ट्रेंड चलता है, एक दिन में ना कोई हीरो होता है ना जीरो होता है। 2-3 दिन देखिएगा बेस बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरीके से मार्केट में काम करेगा। हो सके अभी मान लीजिए 625 का हाईएस्ट लगाया, ये पता चला 600 भी आ गया, मगर फिर कल देखिएगा ये 650 भी लगा देगा, 670 भी लगा देगा। क्योंकि जो अप ट्रेंड का होता है ना वो रुक रुक के आगे ही भागता है, रुक रुक के आगे ही भागता है, पीछे आने की संभावना थोड़ी कम रहती है। तो सही टाइम, सही गवर्नमेंट का पॉलिसी, और अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन सही है तो फिर आपको मार्केट में कोई नहीं रोक सकता। ये एग्जाम्पल आज बलरामपुर चीनी से आपको मिल गया होगा। मॉर्निंग में हम लोगों ने इसका न्यूज़ कवर किया कि गवर्नमेंट ने जो चीनी का अनाउंसमेंट किया है या इथेनॉल का जो कंपनी का अनाउंसमेंट किया है उसका क्या असर हो सकता है। और उसमें हमने देखा कि टॉप स्टॉक कौन सा काम कर रहा है। तो चीनी इंडस्ट्री में सबसे टॉप स्टॉक जो है काम कर रहा है बलरामपुर चीनी। ये कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा है। अब देखिए जिसका मार्केट में ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, जितनी बड़ी कंपनी होगी, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आता है तो उस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो देखिए जैसे ही चीनी की बात आया तो जैसे बलरामपुर चीनी सबसे बड़ा कंपनी है इसमें, तो उसको उसका फ़ायदा मिला। इस तरीके से अगर आप ट्रेंड करते हैं मार्केट को, इस तरीके से अगर आप चीज़ों को हैंडल करते हैं मार्केट में, सीखते हैं मार्केट में, बिजनेस करते हैं, चाहे कोई भी बिजनेस हो, तो आपको दोस्तों कोई नहीं रोक सकता बिजनेस में आगे बढ़ने से। आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ये तरीका होता है, प्रोसीजर होता है। चीज़ें हम लोग आपको बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, धीरे धीरे आप सीखते रहेंगे और थोड़ा सा सीखने का ट्राई कीजिए। अगर इस तरीके से एजम्पशन ले लेके काम कीजिएगा तो मार्केट में आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। जब हम लोग जैसे लोग सीख सकते हैं, हम लोग का लाइसेंसिंग का काम है, हाँ बिजनेस से रिलेटेड हैं हम लोग पहले से ही, तो आप भी सीख सकते हैं। टाइम देने की ज़रूरत है। कितना टाइम आप दे रहे हैं मार्केट में, थोड़ा पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, 2-3 जगहों पे चीज़ों को फॉलो कीजिए, गवर्नमेंट का वेबसाइट फॉलो कीजिए। वहाँ से आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि किस पे गवर्नमेंट मूवमेंट करने वाली है। और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का मूवमेंट जिसमें ज़्यादा होगा उस स्टॉक को कोई नहीं रोक सकता, उस इंडस्ट्री को कोई नहीं रोक सकता। स्टॉक के बाद भी मान लीजिए अगर ये बिजनेस अच्छा करेंगे, इनका माल ज़्यादा बिकेगा, चीनी ज़्यादा बिकेगा, तभी तो मान लीजिए इंडस्ट्री अच्छा करेगा। ये चीज़ है। और अब तो ये मान लीजिए इथेनॉल पेट्रोल में यूज़ होता है, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उनको अच्छा प्राइस कैश मिल जाता है। पेट्रोलियम कंपनियां इनसे खरीदती हैं और ख़रीद के अपना मिक्सिंग करके पंपों पे सप्लाई करती हैं, तो इनको एंड यूज़र तक बेचने का भी कोई झंझट नहीं है। ये आराम से कंपनी को दे दें, इंडियन ऑयल को, बीपीसीएल को या बाकी को, फिर वहाँ से काम इनका हो जाता है। ये तरीका होता है। ये भी बिजनेस मॉडल है, किस तरीके से हर एक कंपनी का अपना अपना बिजनेस मॉडल होता है काम करने का। आपको बस समझना है, लॉजिक समझ जाइएगा, ट्रिक समझ जाइएगा, तो गेम करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों।